हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हल करेंगे, जो कि मैंने आपके चैप्टर से निकाले हैं। इनकी कुल संख्या है 20 और आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सेंटिमोनोटियस का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है, लेटिन जाति ने 7 गांवों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की थी, जिसे सेंटिमोनोटियस नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, सेंटिमोनोटियस को कितने भाग और किस प्रकार के राज्य की स्थापना की है। उत्तर है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एट्रेस्कन जाति के लोगों ने इस संघ को भंग करके रोम को एक नगर का रूप प्रदान किया। इसमें क्या पूछा है कि सेंटिमोनोटियस को कितने भाग और किस प्रकार के राज्य की स्थापना की। तो जब 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एट्रेस्कन जाति के लोग थे, इन लोगों ने इस संघ को भंग कर दिया और एक नए साम्राज्य अर्थात रोम को एक नगर का रूप प्रदान किया। प्रश्न नंबर 3 है, रोम में गणतंत्र की स्थापना कैसे और कब हुई। उत्तर है, लगभग 500 ईसा पूर्व में राजतंत्रीय शासन के विरुद्ध एक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्र का अंत हो गया और उसके स्थान पर गणतंत्रीय शासन की स्थापना हुई। अब जैसे विद्रोह होता है किसी राजा के विरुद्ध, तो वैसे ही वहां भी उस राजतंत्रीय शासन के विरुद्ध एक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्र का अंत हो गया और उसके स्थान पर गणतंत्रीय शासन की स्थापना हुई, जो कि लगभग 500 ईसा पूर्व हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है, रोम के गणतंत्र शासन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, पहला, शासन के संचालन का उत्तरदायित्व कौंसल होता था। दूसरा है, एक सीनेट की भी स्थापना की गई, इसका मुख्य काम कौंसल को सलाह देना और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना था। अब जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा है, उसी प्रकार वहां भी गणतंत्र शासन के संचालन के लिए एक कौंसल और एक सीनेट की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 5 है, जूलियस सीजर कौन था। उत्तर है, जूलियस सीजर है रोम का शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी महान सम्राट था। उसे 3 वर्ष तक एक एशिया, अफ्रीका तथा स्पेन के साथ संघर्ष करना पड़ा। अंत में उसे सफलता मिली और 46 ईसा पूर्व में वह रोम का अधिनायक बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑगस्टस के शासन काल को रोम की शांति का युग कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ऑगस्टस 37 ईसा पूर्व रोम का शासक बना था। 37 ईसा पूर्व में ऑगस्टस रोम का शासक बना और उसने अपने शासन में रोम साम्राज्य में शांतिपूर्ण शासन की स्थापना करने का काम किया। इसी कारण उसके शासन को पैक्स रोमन अर्थात रोम की शांति का काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है। उत्तर है, रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की महत्वपूर्ण उपलब्धि कस्तुनतुनिया को अपनी राजधानी बनाना था। अर्थात उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, कस्तुनतनिया। ये नाम थोड़ा अजीब सा है, इसे लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। कस्तुनतनिया को अपनी राजधानी बनाया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, राजनीतिक चित्र में रोम की कोई 2 देनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पहला, नगर पालिकाओं द्वारा नगरों की शासन प्रणाली को चलाना एवं कार्यकारिणी व असेंबली को एक दूसरे से पृथक करना। दूसरा है, म्युनिसिपल डिक्टेटर कैंडिडेट इलेक्शन तथा सिटीजन शब्द रोम सभ्यता की देन है। प्रश्न नंबर 9 है, भाषा के क्षेत्र में रोम की देन है। उत्तर है, रोम के निवासियों ने यूनानियों से जो वर्णमाला सीखी थी, उसके आधार पर उन्होंने अपनी वर्णमाला का विकास किया, जिसे लैटिन भाषा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोम की विज्ञान के क्षेत्र में क्या देन थी। कोई 2 देन लिखिए। पहला है, विश्व को अस्पताल का ज्ञान रोम की ही देन है और दूसरा है, निर्धन रोगियों को मुफ्त औषधि देने की व्यवस्था भी रोम के द्वारा ही की गई। अर्थात आज जो अस्पताल खुले हैं चारों तरफ, यह सब रोम के विज्ञान की ही देन है।
प्रश्न नंबर 11 है प्यूनिक युद्ध क्या था? उत्तर है रोम वासियों के कार्थेज के साथ युद्ध हुए जो 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक चलते रहे। इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अच्छी तरह से याद कर लेना। प्रश्न नंबर 12 है ऑगस्टस के उत्तराधिकारियों में से 4 के नाम लिखिए। उत्तर है पहला है टिबेरियस, दूसरा है त्राजान, तीसरा है गेलेनस, चौथा है डायक्लोसियन। प्रश्न नंबर 13 है दास प्रथा रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बनी। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? उत्तर है रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था। यहाँ दासों के साथ अत्याचार किया जाता था। यहाँ गलत लिखा हुआ है, दांतों की जगह दासों, अच्छी तरह से याद कर लेना। जिसके परिणाम स्वरूप दासों ने अनेक विद्रोह किए जो रोमन साम्राज्य के पतन के कारण बने। प्रश्न नंबर 14 है रोम साम्राज्य के अंतर्गत अपनी उर्वरता के लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध थे? 4 के नाम लिखिए। अर्थात रोम साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे कौन से देश थे या कौन सी जगह थी जो मतलब अपनी उर्वरता, अपने उपजाऊपन के लिए प्रसिद्ध थी? तो उसका उत्तर है पहला है कैंपेनिया जो कि इटली में है, दूसरा है सिसिली, मिस्र में है फेरियम गैलिली और चौथा है नाइजेकियम जो कि ट्यूनेशिया का भाग है। प्रश्न नंबर 15 है रोम साम्राज्य में पानी की शक्ति का प्रयोग किसमें किया गया था? उत्तर है रोम साम्राज्य में पानी की शक्ति से मीलें चलाई जाती थी। स्पेन की सोने चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दी में बड़े पैमानों पर खानों से खनिज भी निकाले जाते थे। प्रश्न नंबर 16 है रोम साम्राज्य की सेना के कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है पहला है रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। दूसरा है प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेना में सेवा करनी होती थी। प्रश्न नंबर 17 है दिनारियस क्या था? हेरोड के राजा से रोम को कितनी की आय होती थी? उत्तर है रोम का चांदी का सिक्का था जिसमें 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी और दिनारियस के राज्य से रोम को प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस की आय होती थी। प्रश्न नंबर 18 है रोमन साम्राज्य में बड़े शहरों का क्या महत्व था? रोम के 3 बड़े शहरों के नाम लिखिए। उत्तर है शहरों का महत्व है रोमन साम्राज्य में बड़े शहर शासन प्रणाली के प्रमुख केंद्र थे। शहरों के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्र में कर लगाती थी और उनको वसूल करती थी। बड़े शहरों के नाम जिसमें है पहला कार्थेज, दूसरा है सिकंदरिया और तीसरा है एंटियोक। प्रश्न नंबर 19 है सम्राट गेलिनस सत्ता को सीनेटरों के हाथ में जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए? इसका उत्तर है पहला है प्रांतीय शासक वर्ग को मजबूत बनाया गया, दूसरा है उसने सीनेटरों को सेना की कमान से हटा दिया और उनके द्वारा सेना में सेवा करने पर रोक लगा दी गई। प्रश्न नंबर 20 है सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा किए गए कोई 2 प्रशासनिक सुधार लिखिए। उत्तर है पहला उसने सैनिक तथा असैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, दूसरा है सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। तो इसी के साथ बच्चों आपके इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगली क्लास में मैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अलविदा। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।